तो जितने भी वेब सीरीज़ के लवर्स है, अगर उनसे पूछा जाए कि आपको बेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम कौन सा लगता है, तो उनमें से कईयों का तो एक ही जवाब होगा कि ब्रेकिंग बैड। और कई लोग अलग अलग जवाब दे सकते हैं क्योंकि हर एक का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। लेकिन असल में दुनिया की नंबर 1 सीरीज़ तो एक ही है, जो कि है ब्रेकिंग बैड। इस सीरीज़ को IMDb पे रेटिंग मिली हुई है 9.5 आउट ऑफ 10 और 2 मिलियन से भी ज़्यादा वोट्स। और पिछले 15 सालों से ये शो अपना सिक्का जमाए बैठा है मार्केट में और किसी भी सीरीज़ को अपने आप से आगे बढ़ने ही नहीं देता। और जहाँ तक कि इतने सालों में इसकी रेटिंग 9 से नीचे तो गई ही नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इतना बड़ा शो होने के बावजूद भी इंडिया में इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण इंडिया में इसकी मार्केट इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी हिंदी डब ना होने की वजह से काफ़ी सारी ऑडियंस ने चाह कर भी ये शो को नहीं देख पाई। लेकिन रिसेंटली ही जी कैफे ने इसके हिंदी एपिसोड्स को स्ट्रीम किया है। और पहले तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि नेटफ्लिक्स ने डब नहीं किया था, लेकिन मैंने अब इसके 5 एपिसोड्स को हिंदी डब में देख के ख़त्म कर दिया। तो क्या ये हिंदी डब वाला शो देखने लायक है या नहीं, पूरी डिटेल में बात करेंगे और रिव्यू भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले तो मैं ये पूरा ही रिव्यू स्पॉइलर फ्री रखना चाहूँगा ताकि आपको कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, और बस आपको सीरीज़ का प्लॉट बता देता हूँ ताकि आपको वीडियो में आगे आसानी होगी। तो यहाँ पे स्टोरी होती है वॉल्टर वाइट की, जो कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, लेकिन उसकी फैमिली की और उसकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन खास अच्छी होती नहीं है, और तो और उसे कैंसर भी होता है। और इस गरीबी के चलते वो उस कैंसर के पैसे भी नहीं चुका पाता, और इसी गरीबी से तंग आकर वो ड्रग्स के बिजनेस में आ जाता है। अब देखो, ये स्टोरी को खाली इमेजिन करके देखो, एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो अपनी गरीबी से तंग होकर बन जाता है एक ड्रग माफिया। अब जितनी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी आपको सुनने में लग रही है, उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये शो को देखने में मज़ा आता है। अरे भाई, ये सब तो ठीक है, अब ये तो बता दे कि क्या हिंदी डब देखने लायक है भी या नहीं। तो देखो, मैंने अब तक सिर्फ इसके 5 एपिसोड्स देखे हैं, और 5 एपिसोड देखने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इतने भी बुरी डबिंग नहीं की गई, काफ़ी अच्छी है। देखो, आपको जाके ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बाकी मैं इसके सिर्फ 5 एपिसोड देख के ऐसा तो नहीं कह सकता कि टॉप नॉट नेटफ्लिक्स लेवल वाली चीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ ज़रा सा होना ही अच्छा है। और अगर आपने ऑलरेडी इंग्लिश में सीरीज़ को देख लिया है तो मेरे ख्याल से वापस से हिंदी डब में देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हो, इतना भी बुरा नहीं है हिंदी डब। बाकी ओरिजिनल सीरीज़ का रिव्यू करने की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता ही है कि सीरीज़ कितनी अच्छी है, और तो और इसके ऊपर कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जी वालों ने तो इसकी मार्केटिंग ही इस टाइटल से की है कि बाप ऑफ ऑल शोज। और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, क्योंकि सीरीज़ इतनी अच्छी भी है, क्योंकि इतने सालों से अपना कद मेंटेन करके रख रही है और नंबर 1 पे है। और बस ऐसे ही फॉर योर काइंड नॉलेज बता दूं तो 2011-12 के समय ये सीरीज़ का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि एक टीचर वॉल्टर वाइट से इंस्पायर होकर खुद ड्रग बिजनेस में आ गया था। अब जो ड्रग वॉल्टर वाइट बेचा करता था, ब्लू मैथ, हालांकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, अब जो ये टीचर है उससे इंस्पायर होकर ड्रग के बिजनेस में आया था, वो भी अमेरिका में ब्लू मैथ नाम का नकली ड्रग बेचना शुरू कर देता है। अब तक लोगों में इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि वो ये नकली ड्रग भी खरीदने के लिए पागल हुए पड़े थे। अब आप इस सीरीज़ का क्रेज़ समझ ही सकते हो कि किस लेवल पे था, और करीब उसने ये प्रैक्टिस 5 साल तक कंटिन्यू रखी थी। बाकी तो हो गया ये सीरीज़ के बारे में ये सब नॉलेज। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना।